डियर स्टूडेंट्स, अभी तक पिछले वीडियोस में हमने भोजन, पोषक तत्व एवं पोषण के बारे में पढ़ा है। आज हम भोज्य समूह यानी कि फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही फूड पिरामिड क्या होता है यह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड ग्रुप्स, भोज्य समूह। बच्चों, प्रकृति ने हमें अनगिनत प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए हैं। इनकी सभी की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और सभी में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों के द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास संभव है। इसी कारण अच्छा भोजन लेना, संतुलित भोजन लेना हम सभी का कर्तव्य है और स्वस्थ रहने के लिए अत्यधिक आवश्यक भी है। तो संतुलित आहार हम सभी ग्रहण कर सकें, इसी के लिए जितने भी भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। भोज्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्य के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा गया है, जिसको कि हम भोज्य समूह अथवा फूड ग्रुप्स कहते हैं। आहार नियोजन करते समय इन विभिन्न वर्गों में से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ अपने दैनिक आहार में यदि हम सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा आहार संतुलित आहार हो जाता है। भोज्य समूह के द्वारा हम आहार नियोजन अत्यधिक आसानी से कर सकते हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यह हमारे देश की एक संस्था है जो कि चिकित्सा क्षेत्र में और पोषण क्षेत्र में भी अनुसंधान करती है तथा उसी के द्वारा 2011 में 4 फूड ग्रुप प्रस्तावित किए गए हैं। बच्चों, इससे पहले ICMR के द्वारा 5 फूड ग्रुप प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें सभी प्रकार के भोजन को 5 समूह में बांटा गया था। परंतु अब 2011 में नई गाइडलाइंस आई हैं, जिनके अनुसार सभी प्रकार के भोजन को 4 समूह में बांटा गया है। तो अब हम 4 फूड ग्रुप्स की ही बात करेंगे। बच्चों, ये एक तालिका है जिसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, भोजन समूह इसके अंतर्गत दिए गए हैं और पोषक तत्वों के अंतर्गत इन्हीं खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं 4 वर्गों में सभी भोज्य सामग्री को विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला वर्ग है अनाज, बाजरा एवं दालें। मतलब कि दालें, अनाज, फलियां, ये सभी प्रथम वर्ग है। चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, राइस फ्लेक, गेहूं का आटा, अनाज और अनाज से बने अन्य भोज्य पदार्थ। इसके साथ ही दालें जैसे मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, चने आदि। तो अनाज और दालें ये पहले समूह में रखी गई हैं और इनसे हमें कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? ऊर्जा, प्रोटीन, अदृश्य वसा, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और फाइबर। दालों के में अत्यधिक मात्रा में फाइबर प्राप्त होता है। उसके पश्चात दूसरा वर्ग दूध,
वह दूध से बने खाद्य पदार्थ एवं अन्य एनिमल प्रोडक्ट्स का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं दूध, दही, स्किम्ड मिल्क, पनीर, चिकन, लिवर, मछली, अंडा, मीट आदि भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। प्राणी जगत से मिलने वाले भोज्य पदार्थों में बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन पाई जाती है। इसके साथ ही वसा, विटामिन B1, B2, कैल्शियम और आयरन के भी अच्छे स्रोत होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा वर्ग सब्जियां एवं फलों का है। सब्जियां और फल, इनको हमने फर्दर 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें पहले भाग में अमरूद, पपीता, संतरा, टमाटर, तरबूज आदि और नारंगी रंग की फल और सब्जियां हैं, जिनसे हमें कैरोटीन, विटामिन सी, फाइबर, अदृश्य वसा, विटामिन B2, फॉलिक एसिड और आयरन की प्राप्ति होती है। इसके बाद हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, धनिया, मेथी आदि, इनमें हमें कैरोटीन, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और फाइबर की प्राप्ति होती है। अन्य सब्जियां जैसे गाजर, बैंगन, भिंडी, गोभी, शिमला मिर्च, प्याज आदि से हमें कैरोटीन यानी विटामिन A, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और फाइबर मिलते हैं। हमारा आखिरी ग्रुप यानी कि 4th ग्रुप है, जिसमें घी, तेल, वसा एवं सूखे मेवे, साथ ही चीनी, गुड़, शक्कर आदि को सम्मिलित किया गया है। वसा, मक्खन, घी, हाइड्रोजनेटेड वसा, कुकिंग ऑयल जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, तो इससे हमें ऊर्जा, वसा और आवश्यक वसीय अम्ल, जिन्हें कि हम असेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, उनकी प्राप्ति होती है। इसके बाद शक्कर, गुड़ और चीनी आते हैं, जिनसे हमें केवल और केवल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एवं जितने भी सूखे मेवे होते हैं जैसे बादाम, अखरोट आदि, इनमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। तो बच्चों, आपने देखा ये भोज्य समूह तालिका है, जिसमें 4 वर्गों में भोजन को विभाजित किया गया है, इसीलिए इसे 4 फूड ग्रुप का नाम दिया गया है। भोज्य समूहों का उपयोग या भोज्य समूह तालिका का उपयोग, इसका प्रयोग हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले पोषण स्तर की जांच एवं आकलन हेतु उपकरण। यदि हमें व्यक्तियों के किसी समूह का या किसी विशेष व्यक्ति का पोषण स्तर जांचना है और उसका आकलन करना है, तो आहार तालिका के द्वारा, भोज्य समूह वाली तालिका के द्वारा हम उसको आसानी से जांच सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि सभी समूहों से भोजन उसके आहार में सम्मिलित है या नहीं, या उसके आहार में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी या अधिकता तो नहीं है। पोषण परामर्श हेतु उपकरण। भोज्य समूहों को पोषण हेतु परामर्श देने के लिए एक उपकरण की तरह प्रयोग किया जा सकता है। जब भी हम किसी की न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करते हैं, तो विभिन्न भोज्य समूहों में से भोज्य पदार्थ हमारे आहार में सम्मिलित हो जाएं, इसके लिए इस तालिका का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात उपचारात्मक आहार नियोजन हेतु भी हम भोज्य समूहों का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक आहार में हम शरीर की विशेष परिस्थिति या फिर विशेष बीमारी की अवस्था में आहार नियोजन करते हैं।
जिसमें कुछ पोषक तत्वों की अधिकता या मात्रा को कम करना हो सकता है। उसके साथ फूड लेबलिंग और फूड सर्विलांस हेतु भी हम भोज्य समूह तालिका का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं फूड पिरामिड क्या होता है। फूड पिरामिड भी ICMR 2011 द्वारा सजेस्ट किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में किस मात्रा में हमें लेना चाहिए ताकि हमारा पोषण स्तर अच्छा बना रहे। फूड पिरामिड में आप देख सकते हैं, जो भोज्य पदार्थ नीचे की तरफ दिए गए हैं उन्हें हमें अधिक मात्रा में ग्रहण करना है, और जबकि जो पदार्थ सबसे ऊपर दिए गए हैं उनको हमें कम से कम मात्रा में ग्रहण करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे नीचे अनाज, दालें एवं दूध को सम्मिलित किया गया है। इसकी पर्याप्त मात्रा हमारे दैनिक आहार में अवश्य ही सम्मिलित होनी चाहिए। उसके ऊपर फल और सब्जियां दी गई हैं। इनको प्रचुरता में हम अपने भोजन में ग्रहण कर सकते हैं, यानी जितना मन चाहे फल और सब्जियां हम खा सकते हैं। मध्यम मात्रा में हमें मीट, मांस, मछली, अंडा, घी, तेल, चिकनाई आदि को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। और सबसे ऊपर नमक एवं चीनी की अधिकता वाले भोज्य पदार्थ जैसे कि आइसक्रीम, बर्गर, बिस्किट, केक आदि को रखा गया है। इन्हें संयमित मात्रा में ही अपने भोजन में ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ ICMR के द्वारा शारीरिक श्रम एवं व्यायाम को प्रतिदिन अत्यधिक आवश्यक बताया गया है, और धूम्रपान एवं मद्यपान से दूर रहना ही सजेस्ट किया गया है। तो यदि हम फूड पिरामिड और फूड ग्रुप वाली तालिका को ध्यान में रखकर दैनिक आहार नियोजन करेंगे तो हम जरूर ही एक अच्छे पोषण स्तर को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपके कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।